दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 20 मार्च। हम अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, परिवार और दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। वे यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हम उनके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, परमेश्वर की वृद्धि को बोलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। उजिगिरा बसाला बरिबोश करे बटा कपगराटी का बुश करा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली कदी तेरी बकुंदरा बुशे और बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का मुझे तेरी बकुंदरा बुशे रे बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला ओ मुंडला बच्चन नली कदी तेरी बकुंदरा बुशे रे बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिगिरा बसाला बरे बोश कर बटा कपगराटी का बुश करा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिगिरा बसाला बरे बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा उजी आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली कदी तेरी बकुंदरा बुशे अरे बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा जी आंध्रा करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का ओ देंदरी बकुंदरा बुशे रे बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा जी आंध्रा करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का देंदरी बकुंदरा बुशे रे बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद जिगिरा बसाला बरे बोश करे बटा कपगराटी का बुश करा
जिक्र वज़ाला बड़े बोश करे बटे कबल गाटी कबल शकारा बड़ा बोश किरा बंदला। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में जिक्र वज़ाला बड़े बोश करे बटे कबल गाटी कबल शकारा बड़ा वो सफलता समृद्धि स्वास्थ्य को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में जिक्र वज़ाला बड़े बोश करे बटे कबल गाटी कबल शकारा बड़ा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु जिक्र वज़ाला शकारा पंडाला बंडाला वाचन लिखा और दिन तेरी बात तेरा बुशे बोश करे बटे कबल गाटी कबल शकारा बड़ा Odi handla kara handla skera pandala bundala bacha lika jindri ma kontra bushe और ये बुश करे पुटा का वगैरह टिको शगर बरा handla kara handla skera pandala bundala bacha lika और jindri ma kontra bushe रे बुश करे पुटा का वगैरह टिको बुश करा बरा handla kara handla धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र वज़ाला बड़े बुश करे पुटा का वगैरह टिको शगर बरा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र वज़ाला बड़े बुश करे पुटा का वगैरह टिको शगर बरा handla skera pandala bundala bacha lika और पंडला स्करा handla skera pandala bundala bacha lika jindri ma kontra bushe और ये बहुत सारे बटे का गाटी को पेशा करा बना उसके पंडला बुंडला बाचुंदली का चंदरी बाबू तरह मुझे हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य और समृद्धि को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु क्रिस्त के नाम में वो परमेश्वर के वृद्धि में चल रहे हैं। यीशु के नाम में जिक्र वज़ाला हमारे बुश करे बटे का गाटी को पेशा करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र वज़ाला हमारे बुश करे बटे का गाटी को पेशा करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र वज़ाला उसके पंडला बुंडला बाचुंदली का और दिन तेरी बाबू तरह बुशे रे बुश करे बटे का गाटी को पेशा करा बरा हमले करा हम उसके पंडला और बुंडला बाचुंदली का दिन तेरी बाबू तरह बुशे रे बुश करे बटे का गाटी को पेशा करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र वज़ाला हमारे बुश का और ये बटा का गाटी को पेशा करा हम उसके पंडला बुंडला बाचुंदली का दिन तेरी बाबू तरह बुशे और बुश करे बटे का गाटी को पेशा करा हम उसके पंडला और बुंडला बाचुंदली का दिन तेरी बाबू तरह बुशे और बोश करे बटे का गाटी को पेशा करा आवाज के रहन उसके पंडला बुंडला बाचुंदली का जिंदरी बाबू तरह बुशे रे बोश करे बटे का गाटी को पेशा करा जी हंड्रेड करा हंड्रेड उसके पंडला बुंडला बाचुंदली का जिंदरी बाबू तरह बुशे और बोश करे बटे का गाटी को पेशा करा बरा हंड्रेड उसके पंडला बुंडला बाचुंदली का और बोश करे बटे का गाटी को पेशा करा बरा हंड्रेड उसके पंडला बुंडला बाचुंदली का और जिंदरी बाबू तरह बुशे रे बोश करे बटे का गाटी को पेशा करा बरा हंड्रेड उसके अरे बोश करे बटे का गाटी को पेशा करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, आजादी,
यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। हा! आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। ये समय उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका। ये समय है रैप्सोडी का। आज दिनांक रविवार 20 तारीख और आज का वचन है धन्यवादिता की सामर्थ। 1 थिस्सलुनीकियों इसका 5वां अध्याय और 18वां वचन TLB से, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 कोड़ियों की कहानी एक मजेदार कहानी है। यह आभार व्यक्त करने के परिणाम को दर्शाती है। उस दिन प्रभु ने 10 कोड़ियों को चंगा किया, किंतु उनमें से केवल एक धन्यवाद कहने के लिए वापस लौटा।
उसकी धन्यवादिता ने उसे केवल चंगाई से बढ़कर कुछ दिया। उसके शरीर का हर भाग जो उसने खो दिया था, वह सब उसे वापस मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवादिता हमेशा और अधिक लाती है। हर बार जब आप परमेश्वर और दूसरों के प्रति आभार को दर्शाते हैं, तो आप और अधिक आशीषों को ग्रहण करने के लिए दरवाजे को खोल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है लूका इसका 17वां अध्याय और 11वां वचन से लेके 19वां वचन। आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे प्रार्थनाओं को बोलते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, मेरे जीवन में आपकी भलाई के लिए, उन सभी बातों के लिए जो आपने मेरे लिए किया है और आप अब भी करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितने न देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितने न देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितने न देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितने न देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि
उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, है ना, आपके दोस्तों के साथ हैं, भाई बहन है, मम्मी पापा है, हाई फाई देके कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया। और आपको याद है ये मार्च का महीना कौन सा महीना है? हाँ, ऊंची ऊंचाइयों का महीना। कौन सा महीना है? ऊंची ऊंचाइयों का। प्रेज द लॉर्ड। तो इस मार्च के महीने में हम एक नए थीम की शुरुआत करेंगे और हमारा मार्च का थीम है मसीह चरित्र, क्रिश्चियन कैरेक्टर। हालेलुया। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है बुद्धिमानी के साथ चुनाव करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य के रूप में, या मैं कहूं परमेश्वर की संतान के रूप में, परमेश्वर ने हमें क्या दी है? योग्यता दी है चुनाव करने का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो चाहता है कि हम क्या करें? खुद चुनाव करें। और जो चुनाव हम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चुनाव हम करेंगे उसी दिशा में हमारा जीवन बीत जाएगा। चुनाव का मतलब क्या होता है? कि आपके सामने 2-3 चीजें हो, है ना, और आप सोचते हैं कि ओके, मैं क्या चुनूं, मैं ये चुनूं, मैं ये चुनूं, मैं ये चुनूं। हालेलुया। तो ये क्या है? चुनाव, है ना। हम चुनाव करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो। और हम क्या बात कर रहे हैं? कैसे चुनाव करना है? बुद्धिमानी के साथ। तो बुद्धिमानी का अर्थ क्या है? जहां पर आपके अंदर क्या है? वो सामर्थ होती है, समझ होती है कि आप समझ सकते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ है समझने की कि क्या सही है और क्या सच है। क्योंकि ये सामर्थ, ये समझ होना क्या है? जरूरी है। अगर हमारे अंदर ये समझ नहीं होगी कि क्या सही है, क्या सच्चा है, तो हम क्या करेंगे? गलत चुनाव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने बताया कि जो चुनाव हम करते हैं वो क्या करता है? निर्धारित करेगा कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमें बताती है अब्राहम और लूत के विषय में, और आप पढ़ सकते हैं इसे उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय में 9 वचन से आप पढ़ सकते, खुद भी जाके पढ़िएगा। और वहां पर हम देखते हैं अब्राहम और लूत, उसका भतीजा है ना, वो साथ में रहते थे। और परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष दिया था कि वो बहुत अमीर था, उसके पास कोई कमी नहीं थी। और अब्राहम के कारण लूत भी क्या होते जा रहा था? अमीर होते जा रहा था। हालेलुया। और वो इतने बढ़ गए थे कि वो उस जगह में साथ में रहना भी क्या हो रहा था? कठिन हो रहा था। उन दोनों के जो लोग थे, नौकर थे, आपस में हमेशा क्या होने लगी? लड़ाइयां होने लगी। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम ने देखा कि हमेशा क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। और अब्राहम नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में क्या हो? लड़ाई हो। इसलिए अब्राहम ने लूत से क्या कहा? उसे बुलाया और कहा कि ये सारा जगह है ना, जहां तुम जाना चाहते हो तुम वहां पर तुम चुन लो, तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम यहाँ जाओगे तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, अगर तुम ये चुनोगे तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, पर अब हमें अलग होना क्या है? जरूरी है। तो वहां पर हम देखते हैं कि ज्यादा समय नहीं लगा लूत को तय करने में कि कहाँ जाना है। तो उसने देखा, उसने हर जगह देखा, और उसने क्या देखा? यरदन नदी के पास की जगह को देखा कि वहां पर वो क्या है? यरदन नदी के किनारे वो जगह है, और भूमि क्या है? बहुत अच्छी है। बहुत, वो जगह क्या है? बहुत सुंदर। जैसे ये अदन की वाटिका थी, है ना, बिल्कुल वैसे ही बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो लूत ने क्या कहा? मैं वहां जाऊंगा। तो अब्राहम ने कहा ठीक है, तुम वहां जाओ और मैं दूसरी जगह
चला जाऊंगा। अब लूत ने जब चुनाव किया तो उसने कैसे किया? जो उसने देखा उसके आधार पर उसने क्या किया? चुनाव किया। उसने अपनी भौतिक आंखों से देखा कि वो जगह क्या है? बहुत सुंदर है। वाह, बहुत बहुत क्या है? सुंदर है। ये जगह जरूर बहुत अच्छी होगी, मुझे यहीं जाना चाहिए। और उसने जो देखा उसके आधार पर उसने क्या ले लिया? अपना निर्णय ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। पर यहाँ पर लूत जानता नहीं था कि परमेश्वर उस जगह वहां के लोगों से क्या था? क्रोधित था। परमेश्वर उस जगह को नष्ट करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सोदोम को। और परमेश्वर ने किया, और क्या हुआ? सोदोम को परमेश्वर ने पूरी तरह से जला दिया, और लूत का जो कुछ भी था वो सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। लूत के पास कुछ भी नहीं बचा। अब्राहम की वजह से उसकी जान तो बच गई, पर उसका सब कुछ चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। और ये सब क्यों हुआ? उसके गलत चुनाव के कारण। क्योंकि उसने चुनाव कैसे किया? उसने देखा कि क्या अच्छा लग रहा है। उसने बुद्धिमानी से चुनाव नहीं किया। उसने चुनाव कैसे किया? अपनी आंखों से जो उसको दिखा। प्रेज द लॉर्ड। सही क्या होता? बुद्धिमानी क्या होती? कि वो अब्राहम से पूछता, क्योंकि वो इतने समय से अब्राहम के साथ था, है ना। उसको पता था कि अब्राहम परमेश्वर के कहे अनुसार चलता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कितना आशीष दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बुद्धिमानी ये होती कि लूत क्या करता? अब्राहम से कहता कि अब्राहम, आप ही मेरे लिए क्या कीजिए? चुनिए। आप ही बताइए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अपनी इंद्रियां, अपनी समझ से चुनाव करने के बजाय उसने क्या करना चाहिए था? अब्राहम से पूछना चाहिए था कि मैं कहाँ जाऊं, आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हमारे सामने चुनाव होते हैं, और जो आंखों को बहुत अच्छा लगता है, या हमें लगता है कि वाह यही सबसे बेस्ट है हमारे लिए, कई बार क्या होता है? आखिर में वही गलत निकलता है। जैसे लूत के साथ हुआ, है ना। लूत ने सोचा वाह कितनी अच्छी सुंदर जगह है, पर उसे नहीं पता था कि परमेश्वर की क्या योजना थी उस सोदोम के बारे में। परमेश्वर उस सोदोम के साथ, उस शहर के साथ क्या करने वाला था, लूत को पता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम कहते हैं ना, हर वो चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता। तो वैसे ही हर वो चीज जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो हमारे लिए अच्छा हो। हालेलुया। और इसीलिए कभी भी चुनाव इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको वो सही लग रहा है। पर क्या करना चाहिए? अपने उन चुनावों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखिए। परमेश्वर से पूछिए मार्गदर्शन के लिए कि परमेश्वर मैं क्या चुनाव करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बेस्ट है। हालेलुया। तो खुद ये सब सोचने के बजाय कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या करो? परमेश्वर से पूछो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। याद रखें, परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है और हमारी हर प्रार्थना का उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो कभी मत सोचिए मैं प्रार्थना करूंगा तो पता नहीं परमेश्वर मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी हर प्रार्थनाओं का वो उत्तर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए। क्योंकि अगर आप भी जो दिखता है, क्या दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, उसके अनुसार चुनाव करने चले गए तो जिस तरह से सोदोम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है ना, तो जो आप चुनाव करेंगे, जो आपको दिख रहा है उसके अनुसार वो भी, उसका अंत भी, उसका परिणाम भी सोदोम की तरह ही होगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैंने कहा, कभी भी निर्णय लेना है, कभी भी चुनाव करना है तो कैसे करना चाहिए? सिर्फ अपने दिमाग में मत सोचिए क्या अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं 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 नहीं, क्या करना है? परमेश्वर से पूछना है। कैसे? अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से पूछिए कि मैं क्या चुनाव करूं। परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन दीजिए। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या सही है। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको क्या करेगा? मार्गदर्शन देगा। हाँ, वो आपको बताएगा अपने वचन से कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि परमेश्वर भौतिक स्तर के परे देखता है। हालेलुया। और सिर्फ उसकी बुद्धि के द्वारा ही आप अपने जीवन में सही चुनाव कर सकते हैं। जब मैं कह रही हूं उसकी बुद्धि, यानी परमेश्वर का वचन। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को भी जानना क्या है? बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, समय निकालिए, परमेश्वर के वचन को आप खुद पढ़िए, खुद जानिए। जितना आप वचन को जानेंगे उतना ही आप परमेश्वर की इच्छा को भी जानेंगे। आप जानेंगे कि परमेश्वर के अनुसार क्या सही है, क्या सच्चा है। हालेलुया। और वचन आपको क्या देगा? मार्गदर्शन देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको क्या देगा? सहायता करेगा कि क्या सही है और क्या सच्चा है, हमें क्या चुनना चाहिए। तो जब भी बहुत जरूरी चुनाव करने होते हैं तो कैसे करना है? बुद्धिमानी के साथ। बुद्धिमानी के साथ यानी पर जानिए परमेश्वर का वचन उस विषय में क्या कहता है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने उसे ले जाए अपनी प्रार्थनाओं में, और परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए पूछिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है आपके लिए अच्छा क्या है और बेस्ट क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि आज आपने सीखा कि बुद्धिमानी के साथ चुनाव करना कितना जरूरी है, और बुद्धिमानी के साथ हम कैसे चुनाव कर सकते हैं। कभी भी जो दिखता है उसके आधार पर चुनाव कभी भी नहीं करना है ना? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा चुनाव किसके आधार पर होना चाहिए? परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप बहुत उत्साहित हैं। आज आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी है ना? तो जब कोई और भी निर्णय ले रहा है तब उन्हें भी बताएं निर्णय कैसे लेना है, बुद्धिमानी के साथ। हालेलुया। तो जो आज सिखाया है अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ताकि वो भी अपने जीवन में क्या कर सके? सही चुनाव कर सके, ताकि जो लूत के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, है ना? किसी के साथ ना हो, ना हमारे साथ, ना किसी और के साथ। तो ये जो लिंक है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को बुलाकर दोबारा उनके साथ इस प्रोग्राम को आप जरूर देखिएगा। तो आगे और बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत समय घोषणा का। हम अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करके मेरे पीछे घोषणा बोले। जो मुझ में वो उससे जो संसार में बड़ा है। यीशु के नाम में मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं विशेष हूँ, मैं अलग हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ। हालेलुया, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना दोस्त और अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना है।
याद रखें, इस प्रार्थना को मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। अपने हृदय से विश्वास करके मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। हालेलुया। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाती हूँ अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है और आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूं। आज से मैं इस नए जीवन की जागरूकता में चलती हूं। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आज से यीशु मसीह आपके दोस्त हैं, प्रभु हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। आप अब परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा है। हालेलुया। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसने अपना जीवन इस समय आपको दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं कहती हूँ यीशु मसीह इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। शैतान और अंधकार के सामर्थ का इनके जीवनों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। धन्यवाद, मसीह इनके अंदर पूरी तरह से परिपक्व हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, ये सुरक्षित है और मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर ये आशीषित है और एक आशीष है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपने भेंट दे सकते हैं। अगर आप हमें किसी सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो हमारे डिटेल स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर कर आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने आपके वचन के अनुसार दिया है, आपके वचन के अनुसार हम उसकी एक बड़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से सब कोई भी है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी है अपना एक हाथ वहां पर रख लीजिए, दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। लीमा शाता के ओंका तले के बो सीता बबो सीता ला बोंदेरे रीका बोस का साता पे कल को उंतर के बोंते के बो सी तेरे बोस करा। धन्यवाद देती परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हो, अगर वो बीमार है प्रभु,
मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती, I command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus. मैं हर बीमारी, हर दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। रेको साता बेको ओमता बजीता बाबा। अगर शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा था, वो सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सर के बाल, सर के पैर के नाखून तक के कन-कन में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। दर्द के लिए कोई जगह नहीं, बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा इनके हर एक अंग को नया कर रहा है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करें परमेश्वर, आपका सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है उनके अंदर। मैं धन्यवाद देती हूँ, हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं कहती हूँ स्वस्थ और ये चंगे हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके बताइए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। अपनी गवाही को हमारे साथ जरूर शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत 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 मजा आया है ना। कितना कुछ हमने आज सीखा। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपने तक नहीं रखना है, उसे अपने हर जानने वाले को बताना है। चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके परिवार वाले हो, है ना। सबको बताइए। सबको ये जानना जरूरी है। सबको परमेश्वर का वचन जानना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 मार्च से हमारा हीलिंग स्ट्रीम्स विद पास्टर क्रिस शुरू हो चुका है। हालेलुया। हाँ, 18, 19 और 20 मार्च, प्रेज द लॉर्ड। रात को 10:30 बजे आप पास्टर क्रिस के साथ इस विशेष चंगाई के प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आप किसी को भी जानते हैं जो बीमार है, हो सकता है आप हो या आपके परिवार वाले हो या आपके दोस्त हो, उनके घर में कोई हो, उनके आपके कोई रिश्तेदार, आपकी बिल्डिंग, आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, है ना। आप जानते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उन्हें बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य कैसा रहे, स्वस्थ रहे, चंगा रहे। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, इस प्रोग्राम के द्वारा बहुतों ने अपनी चंगाई ग्रहण की है। इस तरह के महान महान गवाहियों के साथ लोग आए हैं इस प्रोग्राम को देखकर, हीलिंग स्ट्रीम्स को देखकर। हालेलुया। तो हम इस अवसर को मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी बीमार को जानते हैं, अपने मम्मी पापा से भी पूछिए, उन्हें बताइए कि ये प्रोग्राम है, और वो अपने पहचान के लोग जो बीमार है उन्हें बताए, उन्हें उत्साहित करे कि वो इस प्रोग्राम को देखे। जैसे मैंने कहा, 18, 19 और 20 मार्च रात को 10:30 बजे से ये प्रोग्राम होगा। डिटेल स्क्रीन पर है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। नाम, नंबर, ईमेल आईडी या नाम नंबर के साथ भी आप लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। हालेलुया। तो लोगों को जरूर बताएं और उन्हें रजिस्टर करें। अभी भी देर नहीं हुई है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस सारी चीजें जो आज हमने सीखी है ना। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उनके प्रेम के लिए, भलाई के लिए, कृपा के लिए। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी है, स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही है। ये बुद्धिमान है प्रभु। ये अपने हर काम को सर्वश्रेष्ठता के साथ करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इनके जीवनों के द्वारा आपकी ज्ञान की सुगंध को ये हर जगह ले जा रहे हैं प्रभु। ये निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं।
अपनी पढ़ाई में ये तेज है, हर काम में ये एक्सेलेंट है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है, कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ये हर दिन आपके प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई, अनुग्रह में चलते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.